जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर के तस्वीर साफ हो चुकी है। जो एससी रिजर्व हुआ था राजधानी का सीट, उसे वापस एसटी रिजर्व कर दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी तेज़ थी, हालांकि बीच में थोड़े धुंध छाए थे, मगर वो धुंध के बादल अब छट चुके हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी। आइए इनसे जानते हैं कि इस निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या पार्टी अपना प्रतिनिधि भी इस चुनाव में उतार रही है। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। तो क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जो सरकार की मानसिकता ही क्लियर नहीं है कि हमको करना क्या है। उनके पास कोई विज़न नहीं है। विदाउट विज़न जो संवैधानिक पद हैं उसका दुरुपयोग वो कर रहे हैं और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरह ध्वस्त है। तो इस सरकार से कुछ भी अपेक्षा करना मतलब समझिए कि सूरज को दिए दिखाने के बराबर ऐसी स्थिति होती जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ माहौल बन रहा है एसटी एससी, ये सब गलत है। सब में प्रेम भाईचारा समरसता समाप्त होगा, ऊंच नीच का भेदभाव आएगा और परिवारवाद का जिस तरह से बढ़ावा राजनीतिक पार्टियों में मिल रहा है, उससे यही लगता है कि हर कोई अपने परिवार को, डॉक्टर है तो डॉक्टर बनना चाहता है, राजनीतिक है तो राजनीतिक बनना चाहता है। जैसे भी हो उसको हमको ताज पहनाना है, उसको कुछ आए या ना आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमने देखा कि जमशेदपुर, रांची और धनबाद का जो सीट का परिवर्तन हुआ है, एसटी किया गया है, एससी और एसटी में मतभेद और मनभेद लाया गया है, ये बहुत ही गलत है। तो जो एससी समाज के लोग थे उसमें एक उत्साह आ गया था, तो क्या लग रहा है कि वापस एसटी किया गया तो कहीं ये लोगों में जो एक जातीय जो भेदभाव का स्थिति होता है वो इससे जो खाई है वो बढ़ेगी क्या? देखिए, बढ़ेगी। समरसता का अभाव होगा, समाज में समरसता का अभाव होगा, प्रदेश में विद्वेष फैलेगा। और एक बार आप हमें लड्डू खिला रहे हैं, दूसरे बार बोल रहे हैं कि मिट्टी खाओ, तो कोई मिट्टी नहीं खाएगा, लड्डू ही खाएगा। तो भाव ही प्रधान है। आपके पास यदि व्यवस्था नहीं है, सोच नहीं है, तो आपको अनाउंस नहीं करना चाहिए। अनाउंस तभी करना चाहिए, जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। जन समस्याओं के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान है कि कैसे हम ये व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखें। कभी आप एसटी का खेला खेल रहे हैं, कभी आप एससी का खेल रहे हैं, कभी स्थानीय नीति का खेला खेल रहे हैं, कभी आप 1932 का खेला खेल रहे हैं। जो यहाँ पर रोज़गार चाहिए लोगों को, वो रोज़गार आप दे नहीं रहे हैं। रोज़गार का व्यवस्था कराइए, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कराइए, उत्तम चिकित्सा की व्यवस्था कराइए, न कि राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं मिल करके लोगों के जो भावनाएं हैं उसके साथ खेल रही हैं। हम बात कर रहे हैं जल का, जंगल का, ज़मीन का। अरे भाई, जो व्यवस्था की गई है, लोग जन समस्याओं को लेकर आएंगे, गली मोहल्लों की समस्याएं की सरकार बनेगी, पार्षद हमारे चुने जाएंगे। तो आप मनभेद और मतभेद दोनों आपने कर दिया। एक बार आपने बोला कि नहीं यहाँ से एससी होगा, अब आप बोलते हैं एसटी होगा। तो पहले आपको डिसाइड करके फिर अनाउंस करना चाहिए। तो ये सरकार का फेलियर है, सरकार पूरी तरह फेल है। अच्छा, ये निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनतंत्र मोर्चा भी अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारेगी क्या? क्या कुछ तैयारियां चल रही इसको लेकर? देखिए, हम लोग ने घोषणा पहले ही कर दिया है कि निकाय चुनाव दलगत जो है ना, दलीय आधार पर नहीं है, ये इंडिविजुअल सभी लोग लड़ेंगे। तो समाज में जो लोग हैं, अच्छे हैं, जो स्वच्छ छवि के हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी मानसिकता ये नहीं हो कि वो अपने लिए करें। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे और ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। एक विवादास्पद सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि भारतीय जनतंत्र मोर्चा को कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखते हैं, जो पार्टी का झंडा भी बड़ा मिलता जुलता सा है। तो कैसे लोग डिफ्रेंशिएट करें, कैसे अंतर को पहचानें, और भारतीय जनतंत्र मोर्चा क्या विजन को लेकर के चल रही है? देखिए, भारतीय जनतंत्र मोर्चा स्वच्छ प्रशासन, शासन, अनुशासन के तहत राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो और सभी प्रेम भाईचारे से रहें। जो यहाँ की संपदा है, खनिज संपदा है, उसका सही तरीके से उपयोग हो। जीरो भ्रष्टाचार की नीति यहाँ लागू हो। भ्रष्ट पदाधिकारी जो हैं उनको हम प्रोत्साहित न करें, ऐसे लोगों को हम दंडित करें। और जो लोग हैं यहाँ पर वो अमन चैन से जिए, उनके लिए जो सुविधाएं मिलती हैं, अधिक से अधिक सुविधाओं को सरल बना करके उन तक सुविधाओं को पहुँचाया जाए। अभी तक जो पार्टियाँ आई हैं यहाँ पर, चाहे वो
पूर्व की सरकार है, अभी भी की सरकार है, ये केवल भ्रष्टाचार पर ही आधारित है। कैसे हम झारखंड को लूटें, अपने पावर का उपयोग करके कैसे लोगों को लूटें, तो लूटने में लगी है। लूट का छूट है, लोग ज़बरदस्ती लूट रहे हैं कि हमारा यह राइट है, अधिकार है। तो ये बहुत ही दुखद है और भारतीय जनतंत्र मोर्चा लोगों के बीच जाएगी, लोगों के समूह को बना करके लोगों को बताएगी, यदि आप स्वच्छ झारखंड चाहते हैं, स्वस्थ झारखंड चाहते हैं, उन्नत झारखंड चाहते हैं, विकासशील झारखंड चाहते हैं, तो तीसरे विकल्प के रूप में आपको भारतीय जनतंत्र मोर्चा के साथ आना होगा और ऐसे लोगों को बताना होगा कि नहीं, आप यहाँ से भ्रष्टाचार करके अकुश संपत्ति अर्जित करके जो देशों में विदेशों में जो संपत्ति बनाए हैं उसकी जांच होगी और वो सारे संपत्ति सरकार के अधीन होगी। ये हमारा ये विज़न है। बातों ही बातों में आपने वर्तमान और पूर्ववर्ती दोनों सरकारों को निशाने पर ले लिया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा चल रही है, जिसमें कि जो खतियानी लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं उन लोगों को अपने से बांधे रखने का एक प्रयास चलता दिख रहा है, तो इस यात्रा को और झारखंड का जो राजनीतिक एक ऊहापोह की स्थिति लगातार चलती है, भ्रष्टाचार के, अवैध खनन के जांच चल रहे हैं, ईडी की छापेमारी, इनकम टैक्स की छापेमारी, तो आने वाले समय में क्या कुछ भविष्य देख रहे हैं झारखंड का राजनीतिक तौर पर? झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री के जो सांसद, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो जेल में हैं। अभी तक उनके तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया, उनको हटाया भी नहीं गया, यानी आप प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको। उनके जो प्रेस सलाहकार हैं वो प्रेस सलाहकार को नोटिस मिला, आप उनके लिए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतने बड़े बड़े अपराधी जैसे लोगों को पकड़ के अंदर किया गया कि इन्होंने घोटाला किया है, इन्होंने गबन किया है, उन पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मुखिया बने हुए हैं और जितना लूट सकते हैं लूटिए, लूट का भी छूट है झारखंड में, लेकिन भारतीय जनतंत्र मोर्चा आने वाले समय में आपको लूट का छूट नहीं देगी। कोई भी होंगे आपको इस तरह से लूट का छूट नहीं मिलेगा। और अब आप राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी हैं, जनता जग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि हम लूटे जा रहे हैं, युवा जग चुके हैं, महिलाएं जग चुकी हैं और हम अब उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। जनता को जगाएंगे और जनता इनको सबक सिखाएगी। तो लूट की छूट नहीं मिलेगी किसी को, ये कहना है भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी का। और जनता जग चुकी है और जो कोई भी पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान सरकार से दुखी हैं उन लोगों को अगर विकल्प देखना है तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा एक अच्छा विकल्प बन सकता है। दर्शकों, इस बात से आप कितनी इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा और हर नवीनतम ताज़ा अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहें दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिकी राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।